हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। नावी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है नावी निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसे कि इस फंड के नाम से ही पता चलता है, नावी निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स फंड, यानी कि जो आपका जो पैसा है इन्वेस्ट होने वाला है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स में। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को समझते हैं, उसके बाद बताएंगे इस फंड के बारे में डिटेल। इस इंडेक्स की बात करूं जिसका नाम है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स। सबसे पहले इस इंडेक्स के नाम से आपको एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा जो पैसा है मिड कैप में भी इन्वेस्ट होगा, स्मॉल कैप में भी होगा। लेकिन 400 कौन सी ऐसी 400 कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। यह जो इंडेक्स है दो इंडेक्स को मिलकर बनाया गया है। पहला जो इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150, जिसके अंदर में मिड कैप के जो टॉप 150 कंपनीज है वो अवेलेबल है, और दूसरा जो इंडेक्स को मर्ज किया है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जिसमें 250 कंपनीज है। जब आप 150 और 250 को ऐड करोगे तो टोटल के टोटल 400 होता है। इसका मतलब ये जो नया नया जो फंड आ रहा है उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो पैसा है मिड कैप के जो 150 कंपनीज है उसमें तो इन्वेस्ट होगा ही होगा, साथ में जो स्मॉल कैप के जो 250 कंपनीज है उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो मर्ज करके दो इंडेक्स को मर्ज करके जो इंडेक्स बनाया है, इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से कंपनीज है, वेटेज क्या है, सेक्टर वाइज देखते हैं। और ये जो इंडेक्स है जब ऐसे मर्ज किया गया है तो क्या कुछ परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है, कोई अच्छा सा रिटर्न आया है या नहीं आया है, सब चीज देखेंगे, आराम से देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। बात करूं कि इस इंडेक्स में कौन कौन से कंपनीज है और कितना वेटेज है उसकी, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो कंपनीज है बीएससी लिमिटेड, जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 1.73% का। हीरो मोटोकॉर्प जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 1.23% का। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 1.23% का। और भी कंपनीज है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 24.91% का। कैपिटल एंड गुड्स है जिसका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 13.83% का। हेल्थ केयर है जिसका वेटेज है 10.44% का। बाकी और भी सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो मेन बात आती है कि ये जो इंडेक्स है, जब दो इंडेक्स को मर्ज करके एक इंडेक्स बनाया है तो क्या रिटर्न पे क्या फर्क पड़ा है, रिटर्न कैसा है। चलिए इसके पास्ट रिटर्न को देखते हैं। इस इंडेक्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखोगे तो ये इंडेक्स लास्ट के 1 ईयर में 3.22% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 28.81% का रिटर्न दिया हुआ है। सिंस एक्सप्रेशन देखोगे तो 17.10% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न हम 1 ईयर का कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हम 5 ईयर और सिंस एक्सप्रेशन देखें तो कोई ज्यादा अच्छा भी नहीं है ना ज्यादा खराब है। एवरेज अगर कोई चाहता है लॉन्ग टर्म में 7 साल 10 साल में मुझे कुछ 17% या 15% का रिटर्न मिल जाए तो अच्छा है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो फंड है कब से आ रहा है, ये सारी चीजें। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। बात करूं इस फंड का, तो ये जो फंड है आ रहा है 24 नवंबर 2025 को ओपन हो जाएगा, 5 दिसंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करते हो इस फंड में तो इस फंड का एक इन्हें आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। ये जो फंड है ये ओपन एंडेड फंड है, इंडेक्स फंड है। इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मात्र आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड की बात करूं तो 1% का एग्जिट लोड है। अगर आप 30 दिन के अंदर में पैसे को विड्रॉ कर लोगे तो इनके फंड मैनेजर है आशुतोष जी, और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स। तो चलिए बताते हैं कि इस फंड को लेकर मेरा क्या ओवरव्यू है, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी चीजें। इस फंड को लेकर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो ये इस फंड को वो लोग कंसीडर कर सकते हैं जो चाहते हैं कि अपना पैसा कंप्लीटली स्मॉल कैप में या कंप्लीटली मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करना। वो ऐसे चाहते हैं कि हमें कोई दो फंड में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें एक ही फंड में इन्वेस्ट करना है और हमारा जो पैसा है मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में इन्वेस्ट हो। तो वैसे लोग इस फंड को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 7 से 10 साल का मिनिमम गोल आपका होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं वो इस फंड से दूर रहना।
लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी वे में लेना। अगर आपको सही लगे तो आप अपने लेवल पे रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, अदरवाइज मत करना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।